कब्र में सैयद अबरार के आने वाले। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देर से आप हज़रात हमारी उलमाए किराम से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और वक्त मुकम्मल अपनी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। बहुत देर की गुफ्तगू नहीं होनी है, थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह अपनी बातें समेटने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले हम तमाम हज़रात मिलकर आक़ाए दो जहां सरवरे लामकां फ़ख़्रीन सुजा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नबूवत व रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना व मलजाना व बाबाना मुहम्मद मुआदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुआदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द्र मुहिब्बे गिरामी, हमारे और आपके ख़तीब व इमाम, मैं तो सोच रहा था कि अपनी खिताबत से नवाजेंगे, लेकिन बहरहाल हो सकता है इन्होंने अपना वक्त मुझे इनायत की हो। आइए अपने अंदाज और अपने तौर तरीक़े के मुताबिक मैं भी चंद अशार पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं नाते पाक के चंद अशार, फिर मनक़बत पाक के 2-3 अशार पेश करूँगा। फिर उसके बाद में गुफ्तगू होगी। अपना पसंदीदा कलाम जो मैं बारहा सुनाता हूँ वहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मरहबा शेकी मेरा जिम जाने वाले। मरहबा शेकी मेरा जिम जाने वाले। कह दे सुभान अल्लाह। यूं तो तकरीबन 1,24,000 या एक रिवायत के मुताबिक 2,24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए, मगर जो मर्तबा हमने अपने नबी का देखा वो किसी नबी में न देखा। मेराज की रात को निगाहों के सामने रखते हुए मतलब मुलाज़ा फरमाए कि मरहबा शेकी मेरा जिम जाने वाले। मरहबा
कि आपके दर के मोहताज ज़माने वाले, आपके दर के मोहताज ज़माने वाले, आपके दर। और हज़रात हश्र के मैदान को निगाहों के सामने रख करके ये शेर मुलाज़ा फरमाए कि आपको देख के महशर में कहेंगे आसी, जिसमें हम भी होंगे आप भी होंगे, पूरी कायनात होगी। कह दो सुभान अल्लाह। कि आपको देख के महशर में कहेंगे आसी, कि आपको आ गए हम को जहन्नम से बचाने वाले, आ गए हम मरहबा यूं तो कोई शख्स मरना नहीं चाहता, लेकिन जो आशिक रसूल होता है, जाकनी का वक्त होता है, उसके दिल से आवाज क्या निकलती है। शेर में मुलाज़ा फरमाए कि मरहबा शेख मेरा जिम जाने वाले, और मोमिनो समझ जा वो के मरना है हमें। मोमिनो आज समझ जा वो के मरना क्योंकि कब्र में सैयद अबरार आने वाले, कब्र में सैयद अबरार आने वाले। या रसूल अल्लाह आपके दर के मोहताज ज़माने वाले। पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हालांकि हर मैं कोशिश कर रहा हूँ इस अंदाज में पढ़ने की, और माशाअल्लाह हमारे बारगाह गौसुल वरा में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कादरी हैं और गौसे आजम के दीवाने हैं। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। हमारे मुहिब्बे गिरामी भी फरमा रहे थे कि गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं हाज़िही क़दमी अला रकबत कुल्ली वली अल्लाह। बहुत बड़ी शान है गौसे पाक की, बहुत ऊंची शान है। शेर मुलाज़ा फरमाए कि रब ने बनाया
ने बनाया है कुछ ऐसा, रुतबा से आज़म का, रुतबा से आज़म का रब ने बनाया है कुछ ऐसा, रुतबा से आज़म का, रुतबा से आज़म का, कि रब ने बनाया है कुछ ऐसा, रब ने बनाया है कुछ ऐसा, रुतबा से आज़म का, रुतबा से आज़म का, कि जिन्नो बशर, हाँ जिन्नो बशर के लब पे सजा है खुतबा से आज़म का। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। शेर मुलाजा फरमाए कि जितने वली आए हैं जहां में, सब हैं अहले शान मगर, हाँ सब हैं अहले शान मगर, जितने वली आए हैं जहां में, जितने वली आए हैं जहां में, सब गए अहले शान मगर, सब शान मगर, अरे सब वलियों के गर्दन पर है, अरे तलवार से आज़म का, तलवार से आज़म का, सब वलियों की गर्दन पर है तलवार से आज़म का, तलवार से आज़म का। देखिए साहब, हर एक की कुछ ना कुछ एक पहचान होती है, हर एक की कुछ ना कुछ एक पहचान होती है। आप कौन साहब? मैं फलाने साहब। क्या पहचान है आपकी? क्या पहचान है आपकी? अब जब हमारा इंतकाल हो जाए और कब्र में हमसे फरिश्ते पूछ ले कि बता तेरी पहचान क्या है, हमारा जवाब क्या हो? शायर कहता है, शेर में मुलाजा फरमाए कि कब्र में गर पूछेंगे फरिश्ते क्या है तेरी पहचान बता, हाँ क्या है तेरी पहचान बता। और जो मैं पहचान बताने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहीद मिल्लत और मसीह मिल्लत के दीवानों का जवाब यही है। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। कि कब्र में गर पूछेंगे फरिश्ते कब्र में गर पूछेंगे फरिश्ते क्या है तेरी पहचान बता, क्या है तेरी पहचान बता। तो कह दूंगा, कह दूंगा लाया हूँ देखो अरे शजरा गौसे आज़म का, शजरा गौसे आज़म का। कह दूंगा लाया हूँ देखो शजरा गौसे आज़म का, शजरा गौसे आज़म का।
अशार तो बहुत है, लेकिन सारा पढ़ता रहूंगा तो शाम हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हालांकि हर समझते हुए कि जिन्होंने शहीद मिल्लत का जमाना भी पाया है, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुजूर शहीद मिल्लत का जमाना पाया, उनका खिताब समात किया, उनका दर्स आपने सुना, महफिलों में हाजिर रहे। अगर ईमानदारी के साथ आपसे मैं पूछूं क्या प्रोग्रामों का उसूल जो आज हम देख रहे हैं शहीद मिल्लत का वही वसूल था, तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज हमारा जो खिताब होता है वो हमारे लिए जी, हम जो तकरीर करते हैं वो खुद अपने लिए। आप कहेंगे मौलाना ऐसा क्यों कहते आप? तो बारहा मुशाहिदा यही रहा है कि आज जो खतीब होता है वो अपनी फन्ने खिताबत दिखाने की कोशिश करता है। मतलब यह है कि मैं क्या कह रहा हूं, लोगों को क्या मिले, ये बात की बात है। सुबह होते ही सबके जबान पर मेरा तज़किरा हो कि फलाना मुकर्रिर आया था, बहुत अच्छे लहजे में बोला, कुर्सी तोड़ तकरीर की, दो चार बेहोश भी हो गए, नारे पे नारे लगे, तस्करा मेरा हो ये आज खतीब का मकसद। मगर शहीद मिल्लत की जिंदगी अगर आपने पाई है तो मकसद खिताबत ये नहीं है, बल्कि मकसद ये था कि पूरे रुए जमीन पर कैसे लोगों के सीनों में गौसो ख्वाजा की मोहब्बत उतारी जाए, नबी दो आलम की मोहब्बत उतारी जाए। हमा वक्त उनके फिक्र में यही बात हुआ करती थी, है ना। आज हमारा हाल ये है कि खुद मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर आप माइक नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें भी बोलने में मजा नहीं आएगा। लेकिन कोई माइक उस जमाने में नहीं, कोई माइक उस जमाने में नहीं, रोशनी का एहतमाम नहीं, चरागों से काम चलता था। लेकिन रूहानियत उनके बयानों में यह कि जिस शख्स ने भी शहीद मिल्लत को सुना, और सिर्फ शहीद मिल्लत नहीं, आज जिनकी याद मना रहे हो वो गौसे आजम जब बिना माइक के बोलते थे तो हजारों की तादाद तक आवाज उनकी पहुंच जाया करती थी। वजह यह है कि आदमी सिर्फ जबान इस्तेमाल करे तो कान तक पहुंचे, मगर दिल अगर इस्तेमाल कर ले तो दिल के अथाह गहराई तक पहुंचे, है ना। यही वजह है कि तबलीग उस वक्त जितनी हुई आज हमसे नहीं हो पा रही। बड़े बड़े हमने माइक लगा दिए पर वो तबलीग नहीं। लेकिन वो कि जिन्होंने चंद जुमले अवाम को कह दिए, अगर गैर मोमिन है तो साहिब ईमान हो गया। और हक तो यह है बेशुमार अल्लाह के ऐसे वली हैं जिन्होंने जबान से कहा तो नहीं, लेकिन उनके किरदार में अल्लाह ने वो तासीर रख दी थी, उनकी सूरत में वो अल्लाह ने वो तासीर रख दी थी कि जहां जहां से गुजर जाते थे और जब चलते थे तन्हा निकलते थे, लेकिन जब मंजिल पे पहुंचते थे तो हजारों की तादाद होती थी। और अल्लाह का वली ज़बाने हाल से कहता था कि मैं तो तन्हा ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते रहे और कारवां बनता रहा।
लोग आते रहे और कारवां बनता रहा। वजह क्या है? तसव्वुरात में तबलीग इस्लाम, ज़बान में तबलीग इस्लाम, फिक्र में तबलीग इस्लाम, काविशों में तबलीग इस्लाम। वो नाम नामी के लिए नहीं, इसमें गिरामी के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा की शानी अज़मत के लिए काम किया है। अगर अल्लाह वालों ने काम किया है, बक़ाए इस्लाम के लिए काम किया है, अल्लाह वालों ने काम किया है, तबलीग इस्लाम के लिए किया है, अल्लाह वालों ने काम किया है, अबरूए इस्लाम के लिए किया है। और उनकी ख्वाहिश ये रहती थी, या रसूल अल्लाह, हल्क पे तैग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। दिल में तेरी याद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। और यही मिशन लेकर के जब शहीद मिल्लत इस खित्ते में तशरीफ लाए, लोगों ने देखा मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, रास्ते हमवार नहीं है, कांटे चुभ रहे हैं, मगर अल्लाह के सच्चे वली अपने ज़बान से कहते थे, ऐ परवरदिगार, ये जान तूने दी है, ये जिस्म तूने दिया है, ये ज़बान तूने दी है, ये मुकम्मल वजूद तेरा है। ऐ परवरदिगार आलम, आज शहीद मिलाज अब्दुल वदूद तुझसे ये फरियाद करता है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ये जैसे अल्लाह के वलियों की शान थी और जो उनकी फिक्र थी, जो गौसो ख्वाजा की शान थी, जो उनकी फिक्र थी, वही फिक्र मेरी भी है। ऐ परवरदिगार आलम, अगर मेरी मौत भी आए तो उन्हीं के तर्ज जिंदगी पर आए, अगर मेरी मौत आए तो उसी उसूल पर मौत आए। और दुनिया को पैगाम देते हुए, रब से फरियाद करते हुए इरशाद फरमाते हैं, काश हो मुकद्दर में को मौत कुछ इस तरह वदूद के लब पे हो नाबे नबी, दिल में हो अल्लाह, लब पे हो नामे नबी, दिल में हो अल्लाह अल्लाह। और जमाने ने देखा कि जब शहीद मिल्लत का विसाल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में तस्बीह है, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, हाथ में तस्बीह है, जबान पे जिक्र इलाही है। और जब बस टकराती है तो सारा वजूद सीट पर है, लेकिन अगर झुका है तो वो, अगर झुकने वाला कोई अंग है, अगर कोई पार्ट है तो वो झुकने वाली पेशानी है, जो अल्लाह की बारगाह में झुक रही है। यानी जबान जिक्र इलाही, दिल अल्लाह अल्लाह, पेशानी खुदा की बारगाह। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। तो हकीकत अगर देखा जाए तो अल्लाह वालों ने मुकम्मल अपने जिंदगी को हमारे लिए वक्फ कर दिया। पूरे रूए जमीन पर जितने अल्लाह वाले आपको मिलेंगे, 99% ऐसे अल्लाह वाले मिलेंगे जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वतन कुर्बान किया, वतन कुर्बान किया, खानदान कुर्बान किया, दोस्त यार कुर्बान किया, यहां तक कि खुद गरीब नवाज जिनके बेशुमार एहसानात हिंदुस्तान वासियों पर है। आप देखें गरीब नवाज की पैदाइश हिंदुस्तान की नहीं, कहां के हैं, कहां के रहने वाले थे? गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज है ना, बचपने पैदा होने से लेकर के अब तक या गरीब नवाज या गरीब नवाज। लेकिन गरीब नवाज थे कहां की यही नहीं मालूम, सबको मालूम है, कोई एक बता दे सब ना बताए, समझ लेंगे कि हक अदा हो गया। फर्जे किफाया ना सही, सुन्नते किफाया ना सही, कोई एक शख्स बता दे। अभी जुमे में मैं खिताब कर रहा था, क्या नाम है, गुमला में, दर्स में, तो दर्स में मैंने सिर्फ यही पूछा लोगों से, मैंने कहा कि भाई इत्तेफाक से कुरान अजीम की तफसीर में पढ़ा रहा था, तो उसमें
सूरह बकर की आखिरी जो आयतें हैं उसकी तफसीर बता रहा था, तो उसी में एक बात आ गई ईमान की। जब ईमान की आई तो मैंने पूछ लिया लोगों से कि भाई बताओ ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल किसी को याद? सब लोग मुंह तकने लगे। मैंने कहा या अल्लाह, ये ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल है ना, ये मोमिनों के लिए है ना, और मोमिनों का ये मग़ज़ है, और मोमिन को ही नहीं मालूम है तो मालूम किसको रहेगा? आज हकीकत में अगर पूछ लिया जाए तो 5 कलमे सही से क्यों? ये हमारी शामत है। सिर्फ नारे तक हम लोग रह गए, सही बता रहे हैं। आज हमारे जलसे जुलूस का भी यही उसूल बन गया, सिर्फ नारा लगाओ बस। क्या सीखना है, क्या सिखाना? हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ नारे के लिए नहीं दिया है बाबा। ये प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ नारे के लिए नहीं दिया। हाल तो यह है कि सारी रात हम तकरीर सुनते हैं, मगर सुबह पूछो क्या सुना आपने, नहीं मालूम। चंद जुमले बता दो, नहीं मालूम। तो कुछ नहीं, आज तबलीग नहीं हो पा रही, दीन की खिदमत नहीं हो पा रही है, सिर्फ वाहवाही चल रही है और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे अक्सर बुजुर्गाने दीन, गरीब नवाज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बुजुर्गों में, मगर हिंदुस्तान के नहीं थे, है ना। हजरत साहिब कछौछा मखदूम अशरफ, आप भी यहाँ के नहीं। आपके जशपुर में जो आराम फरमा है वो भी वहां के नहीं। जबलपुर में जो शहीद मिल्लत व मसीह मिल्लत है वो भी वहां के नहीं है। बांदा की सरजमीन पर सरकार रब्बानी व सरकार अमानत वो भी वहां के नहीं है ना। अतराफ व अकनाफ में कोले बीरा चले जाओ, कोले बीरा के नहीं है। लोहरदगा चले जाओ, वो लोहरदगा के नहीं है। कोई भी अल्लाह का वली हो, जिसने जिसका शोहरा है, पूरे हिंदुस्तान में 99% अल्लाह के वली वो है जिन्होंने खिदमत दीन के लिए, हमारे और आप तक इस्लाम को पहुंचाने के लिए, ईमान का चिराग हमारे दिलों में जलाने के लिए उन्होंने कुर्बान किया है घर बार को, कुर्बान किया है औलाद को, कुर्बान किया है दोस्तों यार को। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आज आपकी हमारी जिम्मेदारी क्या है, कि आज हमने क्या किया है इस इस्लाम के लिए? हमने इस इस्लाम के लिए क्या किया? आज हम मुर्गा उनका खा लेते हैं, लंगर हम उनका खा लेते हैं, हम नजराने उनका ले लेते हैं, हम ना मनकबत उनकी पढ़ लेते हैं, सब कुछ उनका करते हैं, लेकिन उनकी हम क्या करते हैं? उनकी क्या करते हैं, है ना? क्या करते हैं? वो तो वो थे कि जिन्होंने, गौसे आजम की शान जब बयान होती है, मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि या अल्लाह, किसी ने कहा है कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं होता है चमन में दीदावर पैदा। वो गौसे आजम थे, आज उनका मुर्गा यूं ही कुकड़ू को नहीं बोल रहा है। वो गौसे आजम शान वाले थे, आन वाले थे, पान वाले थे। मुकम्मल आपको अल्लाह ने अथॉरिटीज दे रखी थी कि अगर वो कदमों से मुर्दे को ठोकर मार देते थे, वो मुर्दा जिंदा हो जाता था। मगर इसके बावजूद तकवा शारी का ये आलम है कि 20 साल तक जंगलों में आपने दाना पानी नहीं खाया, बल्कि 20 साल तक अल्लाह की जमीन के पैदा किए हुए पेड़ पौधों से पत्ती खा करके अल्लाह की इबादत की। बड़ी शान से यह बयान होता है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। मैं मानता हूं उन्होंने सब किया है, हमने क्या किया? हमने क्या किया? फजर हमारी गायब, जोहर हमारी गायब, असर हमारी गायब, मगरिब हमारी गायब, इशा हमारी गायब, और माशअल्लाह पास तो ऐसे भी हैं कि जिनके लिए जुमा भी गायब है, ईद बकरीद भी गायब है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वो पाक के बुजुर्ग होने के बावजूद भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है। आज हमारे पास हश्र में जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर आन बान शान की जिंदगी हम गुजार। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपनी जिंदगी बदलना होगा। आज बुजुर्गाने दीन की याद हर साल लौट करके जो आती है,
सिर्फ खिचड़ा खाने के लिए नहीं, बल्कि लोग उनको सुने, उनकी जिंदगी सुने, उनके वाकयात सुने और उससे अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। उन्होंने अगर एक बहता हुआ सेब खाया था जिसकी तलाफी के लिए 12 साल तक बागबानी आपने की है, लंगड़ी लूली अंधी बहरी बेटी से शादी करने को हाँ भर दिया है। अल्लाह समद। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो भी जबकि उस सेब का खाना शरीयत में जायज था। आज हमारा हाल क्या है? हम गौस के दीवाने, उनके गुलाम। इसका माल मारा, उसका माल मारा, है ना, इसका लूटा, उसका घसोटा। अब मुझे बताइए कि ये गुलामी गौस है? ये गुलामी गौस, ये गुलामी मुर्शिद, ये गुलामी मुस्तफा नहीं, बल्कि गौसे आजम के उन अजदाद ने इस वाक़े के ज़हत उम्मत को पैगाम दे दिया, अगर सच्चे उम्मत मोहम्मदी बनना चाहते हो तो इस तरीके से अपने जिस्म के खून को पाक और साफ रखो, और अगर इस तरीके से पाक और साफ रखोगे तो तुम्हारी औलाद भी तहज्जुद गुजार पैदा होगी, तुम्हारी औलाद भी नमाजी पैदा होगी, तुम्हारी औलाद भी तकवा शारी वाली औलाद होगी। और अगर ऐसा तुमने न किया, चोरी चकारी के माल और है ना बदतमीजी से हासिल किए हुए माल, दूसरों के लूटे और घसोटे हुए माल, अगर तुमने उसका एक दाना भी खाया तो हर दाने से अल्लाह के निजाम के मुताबिक इस जिस्म में खून बनता है। और जब खून उस दाने से बना जो दाना हराम था, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे सीने में लिल्लाहियत पैदा होगी कैसे? तुम्हारे सीने में मारिफत पैदा होगी कैसे? तुम्हारे सीने में तकवाशारी पैदा होगी कैसे? वो ऊंची फिक्र होगी कैसे? मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर जिंदगी बदलना चाहते हो, अपने तर्ज जिंदगी बदलना होगा, अगर तुम अपनी जिंदगी में आला मकाम चाहते हो, खुदा की बारगाह में सुरखरुई चाहते हो, तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पर फायद होना चाहते हो, गौसे आजम की जिंदगी को अपना लो, गरीब नवाज की जिंदगी को अपना लो, शहीद मिल्लत की जिंदगी को अपना लो, मसीह मिल्लत की जिंदगी को अपना लो। अगर तुमने बुजुर्गों के उसूल जिंदगी को अपना लिया तो समझ लो कि यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार। तो आपके बोल दो सुभान। जानते हो फिर मकाम इतना बुलंद अल्लाह ताला फरमा देता है, इतना बुलंद, मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू की मंजिल में पहुंच जाएंगे। क्या मतलब? जो अल्लाह का हो गया तो फिर अल्लाह उसका हो गया। और जब अल्लाह किसी का हो जाए, आज गांव का चौधरी किसी का हो जाए, है ना, अगर आज कोई एमएलए किसी का हो जाए, अगर कोई मंत्री किसी का हो जाए, कोई एसपी डीएसपी किसी का हो जाए, तजर्बा मुझे बहुत है ना। गुमला के एसपी साहब किबला, हालांकि वो सुन्नी नहीं थे लेकिन मोहब्बत बहुत रखते थे हमसे, अब तो ट्रांसफर हो गया उनका, बहुत मोहब्बत रखते थे, इतनी मोहब्बत कि एसपी किसी के लिए रुकता नहीं है मगर रुकता था, है ना। मुकम्मल जितने भी आपके क्या कहा जाए बॉडीगार्ड सब पूरे खड़े हैं, गाड़ियां इधर भी रुकी हैं उधर भी रुकी हैं, थाना रोड अभी है ना जाम है। क्या बात है, एसपी साहब खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? इमाम साहब के इंतजार, है ना, बुलाते थे, मुलाकात करते थे और उसके बाद में फिर वहां से चलते थे। अब सिर्फ इतनी सी बात लोगों के दिल में यह था कि इमाम साहब से टकराना मत, पहुंच इनकी एसपी तक है, पंगा मत लेना, एसपी तक इनका ताल्लुक है। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह, अगर एसपी से अगर किसी का ताल्लुक हो जाए पावर बढ़ जाए, डीएसपी से अगर ताल्लुक कायम हो जाए पावर बढ़ जाए,
तो अगर किसी को एमएलए से अगर वहां है ना ताल्लुक हो जाए कितना पावर बढ़ता होगा। और अगर एमएलए की ये बात है तो मुख्यमंत्री से किसी का पावर है ना ताल्लुक हो जाए पावर कितना बुलंद होगा। और इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री से किसी का कंसल्ट हो जाए पावर कितना बढ़ जाता है। अरे दुनियादार से जो बड़े ओहदे पर है उनसे ताल्लुक हो जाए तो मर्तबा इतना बुलंद है। तो मुझे कहने दिया जाए गौसे आजम की जात के जिनके कब्जे में पूरी कायनात है, इरशाद फरमाते हैं मैं पूरी कायनात को ऐसे मुशाहिदा करता हूँ जैसे हाथ के हथेली पे राई को दानों को देखा जाता है। इरशाद फरमाते हैं अगर मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहे और मुसीबत के वक्त मुझे आवाज दे दे, मैं वहीं से उसकी मदद कर लेता हूँ। अल्लाह समझ इतना पावरफुल मेरा गौस है कि अगर वो कदमों से ठोकर मार दे तो फिर मुर्दा जिंदा हो जाए। अगर मेरा गौस खाए हुए मुर्गे की हड्डियों को उठा करके कहे बम्बेज़निल्लाह तो वो मुर्गा बांग देने लगे। इतना पावरफुल गौसे आजम से अगर किसी का रिश्ता हो जाए तो मैं कहता हूँ फिर उसका मर्तबा बुलंद क्यों नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। मगर सिर्फ ताल्लुक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ताल्लुक से काम नहीं। भले एसपी से आपका ताल्लुक हो जाए लेकिन बार 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 जब आप खताएं करेंगे वो भी कहेगा यार क्या बार बार ये आदमी है, ये तो हमें बदनाम करके रख देगा, ये तो हमारे पे बदनाम करके रख देगा। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि अपने लिए नहीं तो कम से कम गौस के लिए तो हम वो काम करें कि जिस काम को देखकर जमाना हमें पुकारे ही पुकारे। जब पूछा जाए हश्र के मैदान में कि ये आला मर्तबत वाला ये कौन बंदा है जिसके सर पे आज अल्लाह के फजल का ताज रखा जा रहा है, तो वहां अहले महशर पुकार करके कहे ये कोई और नहीं है। उधर से मसीह मिल्लत कहेंगे ये मेरा गुलाम है, शहीद मिल्लत पुकार के कहेंगे ये मेरा मुरीद है, गौसे आजम फरमाएंगे कि ये मेरा गुलाम। बात समझ में आ रही है। और हक तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पावर है हमारे वली। और मैं तो बारहा कहता हूं कि पावर जिसको है ना समझना हो उसको किताब मत ले जाके दो, किताब मत ले जाके दो। जब कुरान पर यकीन नहीं तो तुम्हारी लिखी हुई किताब पे क्या यकीन करेगा, है ना। कुरान अजीम इरशाद फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, बहुत सारे लोग इसी से गुमराह हो गए और बहुत सारे लोग इससे हिदायत पा गए। तो जब कुरान से भी लोग गुमराह हो सकते हैं तो आपकी किताब पा करके हिदायत पा जाए, आपकी किताब पढ़ करके राह रास्त पर आ जाए, क्या गारंटी। किताब मत दिखाओ। अगर कोई पूछे अल्लाह के वली की ताकत क्या है तो उनसे कहो कि जनाब आ मेरे साथ चल। आपके बोल दो सुभान अल्लाह। पकड़ के हिंदुस्तान की सरजमीन पर माया नाज अल्लाह के वली हजरते कमर अली दरवेश की बारगाह में ले जाओ, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। मैं बारहा अपने खिताब में इस बात को बयान करता हूं, पावर देखना चाहते, जात की पावर बाद में देखना, अल्लाह के वली के नाम का पावर देख। तुम के बोल दो सुभान अल्लाह। पकड़ के ले जाओ। बॉम्बे और पुणे के दरमियान में एक मज़ार पाक, हजरत कमर अली शाह दरवेश, उनके मज़ार के करीब एक भारी भरकम पत्थर, बहुत बड़ा नहीं है ना, इतना बड़ा पत्थर है, मगर बड़े से बड़ा पहलवान को ले जाओ और कहो कि बाबा इसको उठाओ, नहीं उठेगा। उठेगा नहीं उठेगा। बड़े से बड़ा ताकतवर आ जाए नहीं उठेगा। मगर उठता है कैसे? 3 आदमी, 5 आदमी, 7 आदमी, 9 आदमी, है ना, बेजोड़ आदमी सिर्फ उंगली ऐसे लगा दे। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। उंगली ऐसे लगा दे और लगाने के बाद में सिर्फ उनका नाम ले ले जो मजार पे लेटा हुआ है। या कमर अली दरवेश, बाबा का नाम लो। बाबा निकल कर नहीं आया, मजार में बाबा लेटा हुआ है, सिर्फ उनका नाम तुमने लिया है, कहा या कमर अली दरवेश। सुभान अल्लाह।
अब वो भारी भरकम पत्थर जो बड़े बड़े पहलवान से न उठे, लेकिन बाबा का नाम सुना तो वो उठना शुरू कर दिया। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। तो जब बाबा के नाम में इतना पावर है कि उंगली लगा करके उस पत्थर पे और कह दो या कमर अली दरवेश, वो पत्थर उठता चला जाएगा, उठता चला जाएगा, उठता चला जाएगा। जहां तक आपके हाथ की वुसअत है वहां तक तो जाएगा ही, लेकिन अगर आपका सांस टूटा नहीं है, बाबा का नाम अगर आपने लिया है और सांस आपकी टूटी नहीं है, तो आपकी उंगली के ऊपर भी वो पत्थर नजर आता। क्या है ये बाबा के नाम की करामत है। सुभान अल्लाह। तो बाबा के नाम की करामत का यार है तो जात की करामत का क्या आलम होगा। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। ले जाके दिखाओ। मैं तो कहता हूं यार कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपने पीरो मुर्शिद कुतुबे जबलपुरी हुजूर मसीह मिल्लत की जात पर। कह दो सुभान अल्लाह कि रब ने ऐसा पीर दिया जिसने हमें हमारे अकीदे की इस्लाह के लिए करामत बताई नहीं, करामत पढ़ाई नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मसीह मिल्लत ने करामत दिखाई। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। आज हम बड़ी शान से कहते हैं कि हमारा नबी जिंदा है। यही चैलेंज हुआ था गौसे पाक के जमाने में, और यह हुआ था कि आप खुतबा फरमा रहे थे, बहुत मशहूर वाकया है। दरमियाने खुतबा एक ईसाई ने कहा कि अच्छा आपके नबी अगर शान वाले हैं तो फिर मेरा नबी की शान सुन। क्या कहा पादरी ने? मेरा नबी तो ऐसा शान वाला था है ना कि मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था। क्या तेरे नबी ने भी किसी मुर्दे को जिंदा किया? क्या तेरे नबी ने भी किसी मुर्दे को जिंदा किया? वाकया यही है कि कब्रिस्तान लेकर के गौसे पाक गए और कहा कि बता कौन से मुर्दे को जिंदा करना चाहता, जिंदा करना है ना करने कहता बता। उसने पुरानी कब्र की तरफ इशारा कहा कि इसको जिंदा करके बताइए। 100 साल का मरा हुआ गौसे पाक ने कुंबे इज़्निल्लाह कह करके ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया। अब मुझे बताओ वहां पर भी जिंदगी के मुतालिक सवाल किया गया। आज भी नबी के जिंदगी पर सवाल उठाने वाले हर जानिब से सवाल उठा रहे हैं ना। मगर बरेली के इमाम ने बबांगे दोहल ऐलान फरमाया था, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मगर मसीह मिल्लत ने नबी के जिंदगी की मिसाल जिंदा होकर दिखा दी है। सुभान। आपको मैं बताऊं उस वक्त मैं भी था जब हजरत का विसाल हुआ, मैं भी जबलपुर ही में था। वो वाकया आपको मालूम होगा कि आपके घर के जस्ट बगल वाला आमपेड़ है ना बगल में, वो बगल वाला घर वाला उनका नाम है एहसान कादरी। एहसान कादरी जब उसने आखिर वक्त में मसीह मिल्लत की बेशुमार करामतें देखी ना, हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ, समझेंगे नहीं, तो उसके दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती और हम पहचान ना सके। और हक तो ये है कि हम लोग भी तो कहां पहचान पाए। वो तो उन्होंने करामत मुझ पे जो जाहिर फरमाई वो मेरी शादी की शबे ज़ुफ़ाफ़। वाकया भी नहीं बताऊंगा, है ना, तफसील लंबी हो जाएगी। जहां ले जाना चाहता हूं वहां चलता। और जब हजरत विसाल से पहले 3 महीने तक आप बीमार रहे, 3 महीने तक जो उनकी करामतें जमाने ने देखी है, अरे डॉक्टर्स तो डायरेक्ट यही कहते थे कि ये इंसान नहीं, ये तो भगवान है। अजीब अजीब वाकया। नल की यहां लगी हुई है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, समझे। आपके बड़े साहबजादे अरशद रब्बानी और उनके बड़े गहरे दोस्त, अभी तो उनका इंतकाल भी हो गया, उनको कहा जाता था अंसारी साहब। जब देखा उन्होंने कि हजरत की लास्ट पोजीशन है, तब ये संभाले नहीं संभल रही है,
तो वो गुजर रहे थे मदार टेकरी से, दोनों ने मशवरा किया यार एक काम करो, चलो कब्रिस्तान के अंदर घुसते हैं और देख लेते हैं कि अब्बा जान का मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो दफनाया कहाँ जाएगा, जगह कौन सी दी जाएगी। पूरे कब्रिस्तान में मुशाहिदा करने लगे, सर्वे किया उन लोगों ने, यहाँ 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 यहाँ, है ना। और सर्वे करने के बाद बहुत देर के बाद में फिर सीधे कहाँ पहुंचे, हॉस्पिटल। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे मसीह मिल्लत ने यूं हटाया, ये जो ऑक्सीजन है यूं हटाया, और हटाने के बाद में कहा कि बेटा अरशद इधर आओ। सुभान अल्लाह, बेटा अरशद इधर आओ। करीब आए, कहा कि बेटा मेरी दिली तमन्ना है कि मुझे अम्मा और अब्बा के बीच में रखा जाए। क्या तो सुभान अल्लाह, दिली तमन्ना है कि अम्मा और अब्बा के बीच में मुझे जगह मिल जाए तो है ना जिंदगी की मेराज हो जाए। अल्लाह समद। अब आप अंदाजा लगाओ, वो सोचने लगे कि या अल्लाह इनको कैसे मालूम कि हम कहां से आ रहे हैं, समझे कि नहीं, कहीं ना कहीं यहां से मुशाहिदा फरमा लिए होंगे। इसी तरीके से भोले बाबा है ना, बाप की तबीयत नाशाद है, अल्लाह के वली हैं। अब वो उनकी तबीयत की फिक्र में मारे मारे इधर से उधर कहां दवा मिले, कैसे क्या करना है। इत्तेफाक है कि तबीयत अचानक और ज्यादा बिगड़ी तो भोले बाबा बिल्कुल है ना बेहाल हो गए और गाड़ी दबाए वहां से, और गाड़ी दबाते हुए फुल्ली रफ्तार के साथ किसी मेडिकल की तरफ जा रहे थे, फुल्ली रफ्तारी के साथ, क्योंकि हजरत की दवा लेनी है। और जब फौरन वो जब है ना तेजी के साथ जा रहे हैं तो आपने फौरन नलकी हटाई और कहा कि बेटा उस्मा जी अब्बा जान, अहमद को मना करो और कहो कि इतनी तेजी के साथ बाइक न चलाए। अहमद से कहो इतनी तेजी से बाइक ना चलाए। अल्लाह समद। और मैं खुद अपनी मिसाल देता हूं, 3 महीने तक मसीह मिल्लत बीमार रहे, दिल तड़पता रहा आसाम से हजरत की बारगाह में हाजिर हो जाऊं और खिदमत कर लूं, लेकिन मुझे है ना ये वो वक्त मुझे मयसर नहीं आया। दिल बेचैन होता रहा, बार बार ख्याल आता रहा। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, लास्ट में तो दिल में ख्याल आने लगा, क्या मैं इतना बदनसीब हूं कि तमाम भाइयों ने मेहनत कर करके और अपने सेहत को उन्होंने सेहत की परवाह ना की है, सब थक चुके होंगे, कम से कम मैं भी जाकर के हजरत की खिदमत कर लूं। लेकिन जानते हो गैबी तौर पर मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती थी, कोई फोन में राब्ता नहीं। फख्र करता हूं मैं इस बात पर, कोई फोन में राब्ता नहीं, कोई बात नहीं कराने वाला। मगर लास्ट में जब 1 हफ्ता बाकी रह गया था तो हम वक्त सिर्फ सोते में नहीं, जब तक मैं बेदार रहता था, एनी टाइम बस एक ही इंफॉर्मेशन कि बेटा तुमसे मुलाकात होगी, उसके बाद ही इंतकाल। बेटा तुमसे मुलाकात होगी, उसके बाद ही इंतकाल होगा। इसीलिए किसी ने कहा है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज़ मगर रखती है। ये अल्लाह वालों को ऐसे मत समझो, अगर तुम्हारी निगाह जाहिर पर रहती है तो अल्लाह वालों की निगाह तुम्हारे दिलों के अंदर रहा करती है ना। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन लगा है, हम आसाम में है, मगर बेटे की खबर, मुरीद की खबर का आलम यह है कि अगर मुरीद तड़प जाए वहीं से इंफॉर्मेशन देना शुरू हो जाता है, और यह करके दिखाया है मसीह मिल्लत ने। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी वक्त आया कि जाने से पहले, आसाम से जब मैं चला हूं उससे पहले ही ख्वाब में मेरे मुझे कुछ ख्वाब आया। जब उसकी मैंने ताबीर देखी तो ताबीर ये थी कि तुम्हारा ट्रेन एक्सीडेंट होगा, ये ताबीर मुझे मिली।
फिर भी मैं चला और गुवाहाटी में उस ट्रेन पे जिससे मुझे सफर करना है, चढ़ता हूं उतरता हूं, चढ़ता हूं उतरता हूं, चढ़ता हूं उतरता हूं। एक तरफ ख्याल आता है कि माँ बाप का इकलौता हूं, एक तरफ ख्याल आता है कि पीरो मुर्शिद के कदमों पे जा रहा हूं। बार बार उतरा हूं, बार बार चढ़ा हूं, लेकिन दिल ने आवाज दी है, कहा कि सुनो, अगर मिट भी जाते हो, इंतकाल भी हो जाता है, हादसा भी हो जाता है, इतना तो शरफ होगा कि अल्लाह के वली के जानिब मैंने कदम बढ़ाया था। चला और पटना के करीब हल्की सी आंख लगी, फिर वही था। फौरन मैंने किताब निकाली और निकालने के बाद में फिर मैंने देखा, फिर वही कि हादसा होने वाला है। मैंने उसको रखा और 10 मिनट नहीं गुजरा कि पूरे ट्रेन में सिर्फ वही बोगी जिसमें मैं था वो पटरी से उतर गई, वो पटरी, और बाकी कोई बोगी नहीं, कोई डब्बा नहीं, सिर्फ वही बोगी पटरी से उतरी जिसमें मैं था। अल्लाह समझ, ये सब आजमाइशें होती हैं। ये अल्लाह वाले परखते हैं कि देखते हैं कहां तक मुझसे मोहब्बत करता है, देखता हूं कहां से कहां तक मोहब्बत करता है। लेकिन जबलपुर पहुंचा, दिल ने कहा कि नहीं, स्टेशन में नहा लिया जाए। मैंने कहा ना। फौरन मकान घर पहुंचा, सिर्फ चाय और एक दो टोस्ट मैंने खाया। फौरन आपके साहबजादे हजरत अरशद रब्बानी साहब किबला ने कहा कि बेटा फौरन चलो, फौरन चलो। का हुजूर का नहीं, एकदम फौरन निकलो। चले हम लोग हॉस्पिटल गए। आंखें सरकार की बंद थी, है ना, आंखें सरकार की बंद थी। गया मैं, मुलाकात हुई, दस्तबोसी और कदमबोसी मैंने की और वहां से मुझे पर्ची दी गई कि बेटा ये दवा तुम ले आओ फलाने जगह से। उधर मैं निकला हूं, अभी दवा मिली भी नहीं है, इधर सरकार का इंतकाल हो। तब ख्याल आता है, ईमान बेदार होता है कि अल्लाह ने हमारे वलियों को वो तसर्रुफात अता फरमाए हैं कि वो निगाहें ऐसी है कि दिलों के अंदर की बातों को मुशाहिदा करती है। और मुरीद कहीं भी रहे, अगर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया है मैं मशरिक में रहूं, और अगर मेरा मुरीद मगरिब में रहे और मुसीबत की आवाज दे दे, मैं उसकी दस्तगीरी